हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, जो थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा टफ है। मैं पहले उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिनोमियल्स का। तो इसमें हमने ये वैल्यूज़ भरनी है। मैंने क्वेश्चन दिया है, हम दो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस हैं। एक पहले ये है, इसका मतलब है कि हमने इस वाले गिवन जो कंडीशन हमें मिली हुई है, सिचुएशन ये है, इसमें हमने ये वाला एक्स का मान भरना है, ठीक है जी। तो पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन, ऐसे जॉट डाउन कर लेंगे सोल्यूशन करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मैं थोड़ा सा आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, इसीलिए मैंने दो ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इन दो क्वेश्चंस में ही बाकी क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो पहले हम इसको सम को लिख लेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, p और वैल्यू कौन सी बननी है हमने x की, -1/√3, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है, p में x की वैल्यू क्या है, -1/√3, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x वहाँ, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि ये x की वैल्यू है, ठीक है। 3, फिर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। मल्टीप्लाई ना भी लगाओ तो इसका मतलब यही होता है कि हमने मल्टीप्लाई लगाया हुआ है। अब x की जगह के पे हमने भर देना है √3, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेटर्स को वर्ड्स बड़ा लिख रहा हूँ, नंबर्स को, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है तो हम ये जो वैल्यू भरी है इस पे भी स्क्वायर लिखेंगे। अब एक पते की बात सुन लीजिए, जब भी कोई रूट किसी सेम रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रूट जो है वो कट जाता है, ठीक है, और ये अकेला रूट रह जाता है। ये क्यों कटता है, थोड़ी देर के लिए आप स्टे लीजिए, मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगा प्रॉपर वे में, ठीक है जी, कि ये कैसे कटता है। अभी आप ये समझ लीजिए, अगर मैं √3 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो जो रूट है इससे रूट कट जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा बताया, इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2। तो अगर ये पावर भी 2 है तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। असल में ये है, वैसे मैं आपको प्रॉपरली मतलब एक वीडियो डाल के समझाऊंगा सारा रूट का, ठीक है, जो भी सिस्टम है। अब अगर हम 3 को ऐसे ही ले लें, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दिया ऐसे करके, अब 3 को हमने ऐसे ले लिया इनटू, अब 1 का क्योंकि स्क्वायर का मतलब है हमने स्क्वायर 1 का भी करना और √3 का भी स्क्वायर करना, दोनों चीज़ों का करना, मतलब ऊपर नीचे जो भी है। जब हम माइनस वाली कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस तो कट गया, ठीक है, स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो माइनस रहता, ठीक है। तो अब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, अपॉन, तो ये कट गया, अभी मैंने बताया है, तो ये अकेला 3 रह गया और ये -1 हो गया, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, ओनली 1, ठीक है। तो ये 1 है, मतलब कि +1 है। जब मैंने कहा जब कुछ नहीं होता तो +1 होता है, तो ये बाहर गया -1, मतलब इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या है, 0। सो दिस इज़ द आंसर। तो लेकिन आपने यहाँ पे ये भी लिखना है कि यस, ठीक है, यस ऐसे लिख के फिर हम लिखेंगे -1/√3 इज द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा आपने, वैसे आप यस भी लिख दो तो गलत नहीं होगा, चलो फिर भी मैंने आपको लिखवा दिया कि, ठीक है, कोई भी टीचर, क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना तरीका होता है बात को समझने का, समझाने का। अब हम ये जो दूसरी वैल्यू है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू, एक तो ये हो गई, अब हम ये भरेंगे x की जगह, सम सेम रहेगा, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए,
पहले लिखेंगे हम सोल्यूशन, स्टेप्स नोट कर लीजिए। सो दिस इज सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है हल, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे पी एक्स। मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करो, पहले सम को दोबारा एक बार प्रॉपर में अच्छे से उसको उतार लेना है, ताकि कोई गड़बड़ हो तो आप मतलब उसमें देख लें, उसको वेरीफाई कर लें। अब हम x की वैल्यू क्या भरने वाले हैं, 2/√3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम ये 3 तो ऐसे डालेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे, अगर क्रॉस डालना है तो ठीक है, अदरवाइज रहने भी दो। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस x की जगह ये वैल्यू भर दी। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इक्वल का साइन, ये 3 ऐसे रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है, ये तो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। इस पर हाथ रख लेना अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। अब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब ये अभी हमने किया हुआ है कि √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, -1। अब ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 4, इट बिकम्स 4 - 1, तो 4 में से 1 गया 3। तो जब भी आंसर 0 ना आके कोई और आए, ठीक है, तो वो आंसर मतलब वो उसका रूट नहीं होता, ठीक है। सो हम लिखेंगे 2/√3 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो आप अकेली नो से भी काम चला सकते हो, नो वरीज, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वे में मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, ठीक है जी। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा लेसन को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं इसकी स्टोरी भी डालने वाला हूँ, आप देख लेना उसको भी। थैंक यू सो मच।